मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फारिजा के साथ के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट का मसला आया कि मैंडेट चोरी हो गया, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बांट दी गई। हाँ जी, हाँ। तो इस पे कोई नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो। तो मैं तो बज़िद हूँ इस बात में कि मखसूस नशिस्त, अरे यार इंसाफ भी कोई चीज़ है ना, नज़र आता है, बच्चे इंसाफ जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मखसूस तौर पर इंसाफ कर दिया जाए और वो कानून और सब चीज़ों के मुताबिक हो और सबको नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, अलवी साहब ये बताइएगा कि 2024 को जो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं, हर तरफ से ये धांधली का शोर है, आप सदर पाकिस्तान थे, आपकी भी बड़ी क्लास होगी, तो क्या जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, लोगों के वोट को जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया है? आपको ऐसा लगता है कि जो है वो यहाँ पे मैंडेट चोरी किया गया है? वाह वाह, इतना मासूमाना सवाल आपका है। मैं समझता हूँ कि गली शहर में सबसे इसका जवाब ले लीजिए, वही जवाब मेरा है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, अब आपका क्या मुस्तकबिल का लाएमल क्या है? इमरान खान क्या करने वाले हैं? उसके लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे? मैं तो आज भी पहली आवाज़ मैंने राही की उठाई। अब क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, क्या करेंगे? सिंध में जो है कोई बड़ी क़यादत नहीं है, आप आए हैं वापस, तो आप सिंध की क़यादत भी नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, आउट यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके, उसने दिखा दिया। वाह वाह। खान साहब वो अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूंगा, आप इल्जामात बताइए, मैं उसकी राय दे दूंगा। ये थोड़ी यार, यानी आप ये कहिए, अगर आपको पार्टी की बागडोर दी जाए, दोबारा किसकी पार्टी की बागडोर दी जाए, तो उसी तरह से आप उस पार्टी को नहीं, कुछ नहीं चलेगा, आग लगा दो, ये क्या बात, उसको भी मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की बात होती है। रेजिस्टेंस ऐसी थोड़ी होता है यार, बड़ी हमने मारें खाई हैं सड़क पर, लाठियाँ खाई हैं यार, टीयर गैसिंग खाई है, गोलियाँ खाई भी हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम ना गुजरे हों। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का स्ट्रगल आसान नहीं है। ये जो हुकूमत आ गई है वजूद में, लोग कहते हैं कि माशी बड़े चैलेंजेस हैं, आप प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं, कुछ बताएं ना इस बारे में। पाकिस्तान देखिए मैं बताऊं, मैं कई मरतबा कह चुका हूं, देखो मईशत ऐसी चीज़ नहीं है कि IMF का जो डायरेक्टर है ना, चेयरमैन, उसको भी पाकिस्तान में लगा दो तो मईशत के ऐसे सोल्यूशन नहीं है कि जो हो जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई टैक्स लगना है तो कम से कम ये कहा जाए कि देखो मैं अपने पेट पर भी पत्थर बांध रहा हूँ, तुम भी बांध लो। वो लीडर है जो आवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना। लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ आवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे। चले आखिरी सवाल, नहीं आखिरी सवाल। बहुत अजीम लीडर है, लेकिन उस अजीम लीडर वो कहता है कि अगर मेरी हुकूमत आऊं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हाँ, इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और